लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं और जो चीज शायद हमारे क्रिएशन एफर्ट्स को सबसे अधिक प्रभावित करती है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को एक टूल के रूप में देखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है जो काम करता है या काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताए गए सभी टूल्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड्स, ऊर्जा और ध्यान को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी को बनाने के लिए हैं। वो बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन उनके पास खुद की कोई शक्ति नहीं है। कोई भी उपकरण आपकी वास्तविकता को बदलने में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप इन परिवर्तनों के साथ ऊर्जावान रूप से जुड़े नहीं होते। तो अगर आप भी इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आप भी अपनी हर एक इच्छा को आकर्षित कर सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो आपके जीवन में हमेशा से लागू रहा है। हम बस ये नहीं जानते थे कि हमारी ऊर्जा हमारी वास्तविकता का निर्माण कर रही है, इसीलिए हम इसको लेकर बहुत सचेत नहीं थे। हमने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना बंद कर दिया था। हम कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोच सकते हैं के बीच संबंध को बस भूल गए थे। अब जब हम जानते हैं कि इनके बीच एक संबंध है, तो अब हम अधिक सचेत हो सकते हैं, अपने बिलीफ पैटर्न को बदलने पर काम कर सकते हैं। हम उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं जो हमें चाहिए, और जो नहीं है उस पर कम। हम अपनी ऊर्जा की शक्ति का उपयोग जीवन को आसान बनाने के लिए, कम प्रयास में चीजें प्राप्त करने के लिए, ऐसी चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद पहले सोचा भी नहीं था। मुझे आशा है कि ये क्लैरिफिकेशन उन लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगा जो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी कारण से उनके लिए काम नहीं कर रहा। उन्हें चिंता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें सही मेथड नहीं मिला होगा। ये डूइंग और एक्शन के स्तर पर कार्य नहीं करता है, ये होने के स्तर पर कार्य करता है, और हमारा होना कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, क्योंकि हमें ये चुनना है कि हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये विकल्प चुनने की क्षमता होती है। आपके बाहर की कोई भी चीज आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार ऊर्जा मीन्स एनर्जी, कारण मीन्स कॉज का लेवल है, और भौतिक संसार प्रभाव मीन्स इफेक्ट का लेवल है। वहां जो होता है वो हमारी प्रमुख मान्यताओं, विचारों, भावनाओं और फोकस का परिणाम है। मैनिफेस्टेशन इस बारे में है कि आप कौन हैं और आपके पास कौन सी ऊर्जा है, और यही चीज जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसा जीवन आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपने सपनों के साकार होने से पहले उनकी फ्रीक्वेंसी पर आना होगा। बहुत से लोग अधिक सकारात्मक व्यक्ति बनने के लिए विचार करना और काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जिन चीजों को वो टाल रहे हैं वो उन पर और उनकी इच्छाओं पर बोझ डाल रही हैं। जब आपको क्या करना चाहिए या ऐसी चीजें आपको करने की जरूरत है जो आप नहीं करना चाहते हैं का भय पकड़ते हैं, तो आप उस रेजिस्टेंस की नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ रहे हैं और इसे जमा होने दे रहे हैं। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको स्वयं का बेस्ट वर्जन बनने से रोकेगा। यदि आप लगातार अपने आप को उन कुछ चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, तो आप उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर कैसे हो सकते हैं जो आपके आइडियल लाइफ को आकर्षित करेगी। तो आज आपके लिए मेरा यही संदेश है, हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे आपको डर लगता है। आई रिपीट, हर रोज एक काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है। मैं यहाँ उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो आपकी चिंता का कारण बनती है। चिंता सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज में से एक है। बट क्या आप जानते हैं कि वास्तव में चिंता किस कारण से उत्पन्न होती है? टाल मटोल मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन से। मैनिफेस्टेशन का एक बड़ा हिस्सा आपकी पहचान है। एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान को अपनाना होगा जो जानता है कि वो क्या चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है और उन चीजों को ना कहता है जिनके बारे में वो जानते हैं कि इससे उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। तो ये जानते हुए आइए एक प्लान बनाते हैं ताकि आप एक मैनिफेस्टेशन मशीन बन सकें। एक कलम और कागज ले लें। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो पूरे दिन, सप्ताह, महीने या साल भर में आपके लिए तनाव का कारण बनती हैं। ये चीजें क्या हैं? क्या ये चीजें दोबारा घटित हो रही हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस लिस्ट पर काफी समय व्यतीत करें ताकि ये यथासंभव रियलिस्टिक हो।
हर एक चीज की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चिंता, तनाव, भय का कारण बनती है या आपके लिए काम टालने का कारण बनती है। जब मैंने पहली बार एक्सरसाइज की तो मेरी लिस्ट बहुत बड़ी थी। मैं आपको अपनी लिस्ट से कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। बिलों का भुगतान, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करना, खराब दरवाजे को ठीक करना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। इस लिस्ट में केवल लाइफ चेंज करने वाली चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए जो चिंता का कारण बनती हैं। मैं नहीं चाहता कि इस सूची में केवल वो बड़े बड़े नाम हो जिन्हें आप वर्षों से टालते आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सूची व्यापक हो ताकि इसमें वो सभी छोटी से छोटी चीजें भी शामिल हों जो आपको परेशान करती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये छोटी छोटी नकारात्मक बातचीतें ही बढ़ती जाती हैं। अब जब आपने लिस्ट बना ली है तो अब आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। जब आप कई कार्य से निपट रहे हों जो तनाव, चिंता देती है, तो प्राथमिकता महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो सभी चिंताओं की सूची बनाएं। उन सभी मुद्दों को लिस्ट करके शुरुआत करें जो आपको तनाव दे रहे हैं या काम टालने में योगदान दे रहे हैं। ये पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, स्वास्थ्य संबंधी या रिलेशनशिप इश्यूज से लेकर कुछ भी हो सकता है। फिर अर्जेंसी और महत्व का आकलन करें। अपनी सूची में प्रत्येक आइटम का मूल्यांकन 2 मानदंडों के आधार पर करें, अर्जेंसी और महत्व। अर्जेंसी से तात्पर्य है कि समस्या को कितनी जल्दी संबोधित करने की आवश्यकता है, जबकि महत्व इस बात से संबंधित है कि ये आपके जीवन या लक्ष्यों को कितना महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नंबर 2, चिंता। भय का कारण बनने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समर्थन बहुत जरूरी है। इसमें कठिन परिस्थितियों से निपटने में मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय व्यक्तियों या संसाधनों तक पहुंचना शामिल है। चाहे वो भावनात्मक समर्थन के लिए दोस्तों और परिवारों के साथ पर्सनल इश्यूज पर चर्चा करना हो, समान चुनौतियों का सामना करने वाले दोस्तों या सहकर्मियों से सलाह लेना हो या एक्सपर्ट से कंसल्ट करना हो। प्रत्येक बातचीत बाधाओं पर काबू पाने के लिए रणनीतियों को इकट्ठा करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सक्रिय रूप से समर्थन मांगकर आप प्रभावी ढंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमने हर एक दिन ऐसा काम करने के बारे में बात की है जिससे आपको डर लगता है। तो आइए हर दिन एक ऐसा काम करने के बारे में बात करें जो आपको पसंद है। हमें अपने दिन को उन चीजों से भरने की जरूरत है जो हमें खुशी देती हैं और हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं। फिर से कलम और कागज को पकड़ें और उन चीजों को लिखें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। मेरे लिए ये मॉर्निंग वॉक है, पढ़ना है, नेचर में एंजॉय करना है। एक बार जब आपके पास ये लिस्ट रेडी हो तो हर दिन कम से कम एक ऐसा काम चुनें जिसे आप खुशी से करते हो, और जब आप उस काम को कर रहे हो तो प्रेजेंट मोमेंट में उपस्थित रहने पर ध्यान केंद्रित करें। जो उपहार आप स्वयं को दे रहे हैं उसका आनंद लें और इस कार्य को करने में सक्षम होने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।